ये समनाबाद आता है और आके जो है ये मेरी ज़िंदगी तबाह करता है। प्यार मोहब्बत का झूठा ड्रामा करता है, ख़ुदकुशी की भी, अपने आप को मारने की भी कोशिश करता है। आहिस्ता-आहिस्ता मुझे इसकी हरकतों पे शक होने लगा। फिर मेरे इसने अकाउंट्स हैक किए, मेरी पिक्चर्स वग़ैरह और मेरा डाटा वग़ैरह इसने डिलीट करना शुरू किया। ड्रग डीलिंग करता है। मैं आपको एक बात बता दूँ कि आइस वग़ैरह, चर्स वग़ैरह फैक्ट्री के नाम पे ये चीज़ें भी चलती हैं वहाँ पर। सुलह के चक्कर में फैक्ट्री बुलाता है और जो है तुम जो है मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इसने वहाँ पे अपने दोस्त बुलाए हुए होते हैं, जो इसके दोस्त जो है नशा करते हैं। तो तब ये मेरे साथ मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जी, मेरे साथ एक खातून मौजूद है, एक हसन नामी नौजवान जिसने इनके साथ फ्रॉड किया है, जिसका बताया ये जाता है कि वो पहले भी बहुत सी ख़वातीन के साथ उसके मरासम थे और उसके जो ताल्लुकात थे या उसका जो तरीक़ाकार ज़िंदगी गुजारने का था वो यही था कि लड़कियों के साथ उसने रिलेशन बनाना और उसके बाद उनको ब्लैकमेलिंग शुरू कर देना। क्या है कहानी, इनके साथ उनका क्या इशू चल रहा है, वो भी इनसे डिस्कस करेंगे और असल कहानी क्या है वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये हसन नामी इंसान का क्या मतलब क्या फ्रॉड किया इसने आपके साथ? हसन नाम का जो बंदा है 2020 अगस्त में ये समनाबाद आता है और आके जो है ये मेरी ज़िंदगी तबाह करता है। प्यार मोहब्बत का झूठा ड्रामा करता है, ख़ुदकुशी की भी, अपने आप को मारने की भी कोशिश करता है। देन ये यकीन दिलाने के लिए कि इससे ज़्यादा प्यार मुझे दुनिया में कोई नहीं कर सकता। फिर ये मुझसे एक मंगनी करता है और जो ये अपनी फैमिली को नहीं बताता और मेरे जो है वो फैमिली में इसके बारे में पता होता है कि हसन इस तरह से ये मंगनी वगैरह इसका मेरे साथ जो है रिश्ता है। तो ये मुझे शादी की टाल-मटोल वो करता जाता है। अच्छा 1 साल, 1 साल, 1 साल करते-करते और फैमिली वालों को मैं मना लूँगा और देन सब कुछ। और 1 साल इसने बड़ा अच्छा शराफ़त का एक अपना नकाब बना के रखा, पहन के रखा। आहिस्ता-आहिस्ता मुझे इसकी हरकतों पे शक होने लगा। फिर मेरे इसने अकाउंट्स हैक किए, मेरी पिक्चर्स वगैरह और मेरा डाटा वगैरह इसने डिलीट करना शुरू किया। ये मुझे अपने दोस्तों के साथ इसने मिलवाना, उनके साथ बिठाना, आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें इसकी थी ना वो चीज़ हाँ, वो एक्सपोज़ होने लगी कि ये बंदा जो है कुछ गलत एक्टिविटी में मुलविस है और है। जब किस हम तरह की? लाइक इस तरह से लड़कियों, क्योंकि जब मैंने इसका मोबाइल चेक किया और जब देखा तो ये मुझसे पहले भी 3 लड़कियों के साथ ऐसे कर चुका था। 3 लड़कियों के साथ मतलब उनके साथ रिलेशन बनाना, फिर उनके जी। बाद उनकी जो पिक्चर्स और वीडियोज़ वगैरह से उनको ब्लैकमेलिंग करना। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर इसके एक लड़की थी, डॉक्टर थीं वो, नाम नहीं लूँगी उनका, उन बेचारियों की तो डेथ भी हो गई ना, वो मर गईं इसकी बेवफ़ाई से। क्योंकि जब ये उस लड़की के साथ वाइंड अप कर रहा था, तो तब ये मेरी ज़िंदगी में इन हो रहा था। अच्छा, ये आपको जब पता चला उसके बाद क्या तरीक़ाकार अपनाया और क्या-क्या फ्रॉड जो उसने स्पेसिफ़िक आपके साथ किए हैं, थोड़ा-सा उसके बारे में आगाह करें? सर उसके बाद मैं साइबर क्राइम गई, मतलब इसने मेरे मोबाइल की हैकिंग की हुई थी, जीमेल सिंक्रोनाइज़ किया हुआ था, मेरी लोकेशन, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ आ रही हूँ, मेरी पिक्चर्स वगैरह इसने अपने पास रखी हुई थी। जब मुझे ये चीज़ें, फिर हम साइबर क्राइम गए, साइबर क्राइम में ये साबित भी हो गया कि इस बंदे का जीमेल मेरे साथ सिंक हुआ हुआ है और ये एडमिन उस चीज़ का बना हुआ है। तो तब इसके खिलाफ एफआईआर कटने लगी तो ये रोने लग गया। अब ज़ाहिर-सी बात है, एक बंदा मुझसे शादी करने वाला है और वो मुझसे रो रहा है और अपने गुनाह का इतराफ़ भी कर रहा है मेरे घर वालों के सामने। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। देन वो सर मतलब ड्रग डीलिंग करता है। मैं आपको एक बात बता दूँ कि आइस वग़ैरह, चर्स वग़ैरह फैक्ट्री के नाम पे ये चीज़ें भी चलती हैं वहाँ पर। तो ये मुझसे माफ़ी वग़ैरह माँगता है, लेकिन मैं एक उसकी बातों में आते हुए कि अच्छा चलो शादी करनी है, इसने मेरे साथ और मंगनी हुई हुई है, तो चलो यहाँ से वाइंड अप करती हूँ, लेकिन वो मेरी भूल थी। वो अपनी, क्योंकि उसे पता था कि मैं अब इसके सामने जो है वो ओपन हो चुका हूँ, सब कुछ पता चल चुका है, देन मैं अपनी नेक्स्ट कार्रवाई करूँ जैसे वो और लड़कियों के साथ करता था। जब सारा कुछ वाइंड अप हो गया, उसने दाढ़ी रखी हुई थी, वो क्लीन शेव हो गया। 2 दिन में उसने अपनी फैक्ट्री वहाँ से मूव अच्छा, करके तो ये रूप भी बदलता था, मतलब दाढ़ी हाँ, रखी फिर उसके बाद क्लीन हाँ। शेव करवा लिया कि अगला जो अगला नेक्स्ट शिकार करने नेक्स्ट के लिए। मतलब फैक्ट्री चेंज, शिकार चेंज। तो इसने दाढ़ी अपनी हट ख़त्म की, क्लीन शेव हो गया। इसने फैक्ट्री चेंज की, मुझे बगैर बताए मेरे नंबर ब्लॉक पे लगाए और फिर मज़ीद मेरी तज़लील करने के लिए ये मुझे सुलह के चक्कर में फैक्ट्री बुलाता है कि सुलह कर लेते हैं, मैं शादी कर लूँगा और जो है तुम जो है मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अब मैं
सुलह के चक्कर में और रिलेशन बचाने के चक्कर में कि अच्छा चलो फिर इसको एक और मौका देती हूँ। मैं इसकी बात सुनने के लिए जब जाती हूँ फैक्ट्री, तो इसने वहाँ पे अपने दोस्त बुलाए हुए होते हैं, जो इसके दोस्त जो है नशा करते हैं। तो ये वो वहाँ बैठा होता है, तो मैं वहाँ से जब वापस मुड़ती हूँ घर जाने के लिए कि मुझे तो बात ही नहीं करनी, तुमने मुझे रात को अपने दोस्तों के सामने किस लिए बुलाया है? तो तब ये मेरे साथ मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और मेरे पे अटेम्प्ट करता है, जिससे मेरे जो हैं वो कपड़े भी थोड़े से फट जाते हैं और मैं बड़ी मुश्किलों से वहाँ से भागती हूँ, जाती हूँ। और जब अगले दिन मैं ये वक़्वा सुनाने के लिए थाना शेराकोट जाती हूँ, इसके खिलाफ़ एफ़आईआर करवाने के लिए, तो हमारी पुलिस वहाँ पे नदीम है सब इंस्पेक्टर, वो जो है मुझसे कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप चलाइएगा। वो मुझे 7 बजे बुलाते हैं और मेरी तज़लील करते हैं और मुझे कहते हैं कि मुजरिम आपका इंतज़ार कर कर के चला गया है। और जबकि 8:30 बजे वो लड़का आता है और आकर कहता है कि सॉरी सर मैं लेट हो गया, मैं तो शहर से बाहर था। जबकि मैं थाने जाके बैठी हुई हूँ। फिर उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर नदीम है, वो वक़्वा के पे जाते हैं उसको देखने के लिए, देन सब कुछ ओके है। 4 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके खिलाफ़ एफ़आईआर कटती है और जब एफ़आईआर कट जाती है, हम मुजरिम को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। मैं बाहर खड़ी हूँ, मेरे साथ पुलिस मेरे साथ खड़ी है। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अफ़सर एएसआई सरवर, वो जाते हैं और वो वहाँ पे बड़े इत्मीनान के साथ खड़े होते हैं, पौना घंटा वर्दी पहनने में लगा रहे हैं, मुजरिम पकड़ने जा रहे हैं। और वो वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। वो वहाँ खड़े होके जाए वक़्वा पे एफ़आईआर उनके हाथ में है, मुजरिम अंदर है, वो नहीं पकड़ते और पूरा जायज़ा लेके क्या वजह पुलिस का ये रवैया, क्यों उस मुजरिम के साथ ऐसा था? सर वो ये है कि मुजरिम जो है वो मंशियात फ़रोश है, ड्रग डीलिंग करता है, तो माशाल्लाह से जो हमारा कानून है, वो ऐसे लोगों को ज़्यादा फ़ेवर देता है और शायद उसके पास पैसा इन 2 नंबर कामों से बहुत ज़्यादा है, तो वो मेरे से तो उनको वो कोई फ़ायदा नहीं है, जो फ़ायदा उनको हसन से मिल रहा है। फिर उसके बाद सर, वो जाए वक़्वा देखते हैं एएसआई सरवर और कहते हैं एफ़आईआर गलत है, ये तो थाना गुलशन रावी लगता है। ये अब हसन का आप क्या अंजाम क्या चाहती हैं? क्या सर आपकी डिमांड है? उनका अंजाम ये होना चाहिए सर, जिस तरह एक जो खातून लड़की थी वो मर गई और 2 बेचारी जो हैं अपना तवाज़ुन खो बैठी, एक का घर ख़राब हो गया। कुछ हालत मेरी भी इस तरह की थी क्योंकि बेवफ़ाई किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं भी बहुत ज़्यादा 1 डेढ़ महीना तो मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरे साथ हुआ क्या है, कि एक बंदे से मैं तरले कर रही हूँ, माफ़ियाँ भी माँग रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ कि रिलेशन को बचा लो और मेरी जान छोड़ दो और अगर तुमने यही सब कुछ करना है, तो फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं हूँ। तो वो लड़का फिर भी बाज़ नहीं आता और मुझे मज़ीद ब्लैकमेल करता है, पैसों की पेशकश की जाती है मुझे और थाना समनाबाद में मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है, एसिड फेंकने की धमकी दी जाती है, एसएचओ के सामने, एएसआई के सामने। जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, हसन के वर्कर जो हैं वो वहाँ पे खड़े होते हैं मुझ पे अटेम्प्ट करने के लिए। तो सर ये है, मैं इंसाफ़ ये चाहती हूँ कि इंसाफ़ ये है कि सज़ा दी जाए, मुजरिम को पकड़ा जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।